जितना मर्जी बड़ा गुनाह हो गया, नापाकी की हालत में हो, गलीज हालत में हो, जो मर्जी हो गया, फाइनी करीब, मैं तुम्हारी करीब, आई एम देयर फॉर यू, जस्ट आस्क, एक बार पुकारो। और ये अगला जो सेंटेंस है इस आयत का, उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। आपको पता है कि दावत दाई कौन है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, दिस इज दैट पर्सन जिसने गलती से एक बार अल्लाह को पुकार लिया, यानी वंस इन लाइफ, नॉट ट्वाइस, वंस इन लाइफ उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार लिया। इमेजिन कि अल्लाह उसको भी उम्मीद दिला रहा है कि तू भी पुकारेगा तो क्या, फल यस्तजीबू ली, आई विल आंसर यू, मैं तुझे रिप्लाई करूंगा, मैं तुझे रिस्पॉन्स दूंगा। सुभान अल्लाह। ये वो बदबख्त आदमी है, बदबख्त बाय आवर क्राइटेरिया, अल्लाह ताला इसको बहुत उम्मीद दिला रहे हैं, जिसने सारी उम्र गुनाह किए हैं, ज्यादतियां की हैं लोगों के साथ, लेकिन ये गलती से अल्लाह को एक बार पुकार लेता है, इसके मुंह से अल्लाह निकल जाता है, इसके मुंह से निकल जाता है हाय अल्लाह, दैट्स ऑल ही सेड और शी सेड। और अल्लाह कहता है फल यस्तजीबू ली, मैं तुझे रिप्लाई करूंगा, मैं तुझे रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं तुझे रिस्पॉन्स दूंगा। इमेजिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, 70 साल से गुनाह कर रहा था, बड़े बड़े गुनाह कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम के साथ जमा हुए कि बारिश नहीं हो रही, अल्लाह ताला से दुआ की, बारिश की, अल्लाह ने वही नाजिल की, अल्लाह ने कहा कि तेरी कौम में एक बंदा है जिसने मुझे बहुत नाराज किया हुआ है, उसको क्या माफी मांग। इमेजिन अल्लाह उसको चांस दे रहा है कि दिस इज योर चांस टू आस्क फॉरगिवनेस, आई एम कॉलिंग यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से से ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसकी वजह से हम मसले में आए हुए, जिसकी वजह से हम पर आफत आई हुई है, उसको कहो कि माफी मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उस शख्स को पता लग गया मेरी बात हो रही। अब देखिए अल्लाह ताला उसको एम्बैरेस नहीं करना चाहता कि सबके सामने जो है उसका नाम लिया जाए, सबके सामने माफी मांगे। ऑल अल्लाह वांटेड वाज कि उसको एक वेकअप कॉल आए, और ऑल अल्लाह वांटेड वाज कि वो एक बार पुकार ले, और उसने दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा की, अल्लाह फॉरगिव दैट पर्सन, और बारिश हो गई। कैन यू बिलीव इट? सही हदीस है। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत इंसानों से। अल्लाह डज नॉट वांट टू पनिश यू। सूरह निसा क्या है? व्हाई विल अल्लाह पनिश यू इफ यू थैंक हिम? व्हाई शुड ही पनिश यू? अल्लाह को आपको पनिश करके क्या मिलेगा? इट इज़ नॉट अल्लाह पनिशिंग यू, इट इज़ वट योर ओन हैंड्स हैव प्रोड्यूस्ड। हमारी अपनी डिसीजंस, हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग, हमारा अल्लाह को इग्नोर करना, हमारा लोगों के पीछे हाथ फैलाना, हमारा लोगों के पीछे भागना, ये सारी चीज़ों की वजह से, और हमारी हमारा सुन्नत को तरक करके दूसरे लाइफस्टाइल को अपनाना, और सुन्नत को जो है वो कुछ भी ना समझना, अनकूल समझना इस्लाम को, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है। हम रोते हैं, हम फिसलते हैं, हम जो है वो फॉल होते हैं, हम गिरते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मसले आ जाते हैं, और उसके बाद हम रोते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और वो फिर भी मदद करता है। हम कहते हैं कि अल्लाह अपनी गलती से इस मसले में चला गया, अब तू ही निकालने वाला है, तू ही निकाल। ये सब अल्लाह ताला मेरी कारस्तानी है, अल्लाह ने पनिश नहीं किया है। कौन था जिसने पहला स्टेप लिया? कौन था जिसने दूसरा स्टेप लिया? कौन था जो बैठ बैठ के सोचता था? कौन था जो बुरे बुरे ख्यालात को एंटरटेन करता था? कौन था जो बुरे ख्यालात को झटकता नहीं था और आहिस्ता 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 वो गुनाह की तरफ जाता गया? अल्लाह था। क्या अल्लाह आपको फोर्स कर रहा था? नाउज़ुबिल्लाह, इट वाज यू, ऑल द वे इट वाज यू, बट अल्लाह इज स्टिल देयर फॉर यू। फइन्नी करीब एंड फल यस्तजीबू ली, आई विल आंसर यू। मुझे एक बार पुकार। इमेजिन कि एक बंदा सारी उम्र ऑफिस नहीं जाता है और दिन में एक बार ऑफिस चला जाता है, अटेंडेंस लगवा आता है। उसका बॉस उसे क्या कहेगा कि भाई आप कौन है, आपको तो आज तक हमने देखा ही नहीं। वो कहेगा कि जी मैं इधर काम करता हूँ, मैं आज अटेंडेंस लगाने आया। तो वो क्या कहेंगे कि भाई निकलो यहाँ से, हमने तुम्हारी जगह नया बंदा हायर कर लिया, तुम कहाँ से अटेंडेंस आज लगाने आ गए। इमेजिन दुनिया में उसके साथ ये रवैया। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तू तो कभी नमाज नहीं पढ़ने आया, तू तो फजर पे नहीं उठता, तू तो जोहर पे नहीं आया, तू तो जो है वो जुम्मे की नमाज भी तूने छोड़ी थी, अब क्या मांगने आया, अब क्या मुझसे बात करने आया। कभी नहीं कहेगा अल्लाह ताला, बिकॉज इंसानों में और अल्लाह में यही फर्क है। बिकॉज अल्लाह इज योर लॉर्ड, अल्लाह इज योर क्रिएटर। पहचाने उस क्रिएटर को, उस रब को पहचाने। मुझे इतना दुख होता है हमारे लिबरल मुसलमानों में, जो नाम के मुसलमान हैं, अपने आप को प्रोग्रेसिव और लिबरल्स कहते हैं। मुझे इतना दुख होता है जब वो कहते हैं कि भाई सारे मजहब ठीक है, जो राम की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो अल्लाह की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो जीसस को पूछता है वो भी ठीक है, जो बुद्धा को पूछता है वो भी ठीक है, जो गुरु नानक को पूछता है वो भी ठीक है। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों को नहीं पता अल्लाह कौन है? और उसकी मखलूक को जब उसके शरीक ठहराएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी, इससे बढ़ के बेवकूफ़ी क्या है? मैं आपको कहूँ कि आपकी माँ एक नहीं, आपकी माँ एक से ज़्यादा है, और वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, और सारी आपकी माएँ हैं। एक बंदे को उसकी माँ से दूर करना, कि इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? यही तो अल्लाह अंबिया को कह रहा है कि इनको बताओ बेवकूफ़ों को कि ये किन की इबादत में लग गए, बुतों की इबादत में लग गए, मैं इनका रब हूँ। रब को पहचानो भाई, जिस तरह माँ को पहचान लेते हो, रब को पहचानो। मैं आपकी माँ को आपसे जुदा कर दूँ, आपको आपकी माँ से जुदा कर दूँ, सारी उम्र आपको बताऊँ कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, तो आपको क्या लगेगा? मुझसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि जब आप कहते हैं कि सारे ठीक हैं और कोई दावत नहीं देने की जरूरत, किसी को इस्लाम झाड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है, तो डोंट यू नो व्हाट यू आर सेइंग कि आप उस हस्ती से, उस शख्स को, उस इंसान को जुदा कर रहे हैं जो कहता है कि फल यस्तजीबू ली और फाइन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ और मैं एक हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ, मैं बुतों में नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं अल्लाह हूँ। एंजल्स को वर्शिप करना छोड़ दो, क्रिएशन को वर्शिप करना छोड़ दो, मुझे पहचानो। ईसा मेरा बंदा था,
ईसा मेरा नबी था। तो कैसे हम ये कह देते हैं कि सारे ठीक है? हमें शर्म नहीं आती? हम एक बंदे को उसकी मां से भी बढ़ के जो हस्ती है उससे दूर कर रहे हैं और दूर होते देख रहे हैं और कभी तारुफ नहीं करा रहे कि पहचान अपने रब को, अपने अल्लाह को पहचान। किधर चला गया? व्हाट अ शेम। पता नहीं हमें क्या हो गया। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि उजीब उद्दावत दाई इज़ा दानी, ये वो शख्स है जो एक बार अल्लाह को पुकार लेता है तो अल्लाह इसे ये नहीं कहता कि अब तू कहाँ आ गया, सारी उम्र तू बुतों की इबादत करता रहा, सारी उम्र तू लोगों के पीछे भागता रहा, सारी उम्र तूने एक नमाज नहीं पढ़ी, जुमा भी नहीं पढ़ा, रिश्तेदारों के साथ जो है वो तू बहुत कता ताल्की करता रहा, अब तू क्या करने आया? नो, अल्लाह विल नॉट से इट टू यू। अल्लाह सेज फल यस्तजीबू ली, आई विल लिसन टू यू, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। दुनिया तुझे धुतकार देगी, रिश्तेदार तुझे धुतकार देंगे, इवन माँ बाप शायद तुझे धुतकार दे तेरे मजालिम की वजह से। तू इसराफ कर चुका है गुनाहों में इतना ज्यादा, सारी दुनिया तुझे बुरा कहेगी, बट फल यस्तजीबू ली, मैं तेरे पास हूं, मैं तुझे बुरा नहीं कहूंगा। आई विल लिसन टू यू, मैं तुझे माफ भी करूंगा, मैं तुझे वेलकम भी करूंगा और मैं तेरा स्टेटस भी बुलंद करूंगा। कितने ही लोगों की स्टोरी है कि जो इतने गुनाहगार थे और अल्लाह ने उन्हें माफ किया, अल्लाह ताला ने उनको वली का दर्जा दिया, वली बनाया। फुज़ैल इब्न अयाद, यू नो दिस नेम, अ वेरी फेमस सलफ जिनके कोट्स हम अक्सर कोट करते हैं। फुज़ैल इब्न अयाद एक डाकू थे, नमाजी भी थे और डाकू भी थे, नमाज भी पढ़ लेते थे और डाके भी डालते थे। यानी गुनाहों की लाइफ, डिसोबीडियंस की लाइफ। कितनी बुरी बात है कि लोगों का सामान चोरी करना, कितने कर्ब से लोग गुजरते होंगे। एक बार डाका डालने जा रहे थे तो कुरान की आयत सुनी, हैज़ नॉट द टाइम कम फॉर द बिलीवर्स दैट देयर हार्ट शुड सबमिट टू अल्लाह एंड दे शुड रीथिंक। सूरह हदीद की आयत। जब ये आयत सुनी तो रोने लग गए, उसी वक्त सब कुछ छोड़ा, तौबा की, अल्लाह ताला के पास गए और जिस से जो सामान लूटा हुआ था उसको वापस किया, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी शक्ल में जो है वापस किया। एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ द टाइम्स, फुज़ैल इब्न अयाद। सर्च आउट दिस नेम। फस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, और मैं तुझे हिदायत पे रखूंगा, मैं तुझे हिदायत याफ्ता में से बनाऊंगा। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम कहाँ जा रहे हैं? हम चेंज होना चाहते हैं लेकिन शैतान ने हमारे आगे इतने स्टम्बलिंग ब्लॉक्स रखे हुए कि अल्लाह इज़ नॉट देयर फॉर यू, अल्लाह ने तुझे फॉरसेक कर दिया, अल्लाह इज़ नॉट लिसनिंग टू यू। पुकारा ही कब है? पुकार के तो देखो, अल्लाह के साथ बात तो करके देखो। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी भी नहीं आती क्योंकि अगेन पहचानो अपने दुश्मन को। अल्लाह ताला ने शैतान को कहा इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन है, वो बदतरीन दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है, पहचानो उसे।